नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, इसलिए देखिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने इस बार गठबंधन 3 दल हैं, शायद 3 दलों के गठबंधन के उनके समर्थन से गठबंधन की सरकार बनाई है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नाम आपको याद रखना है, जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नाम तो आप लोग याद रख ही लें तो अच्छा हो जाएगा, है ना। बाकी इनका नाम याद रखिए। और आपको कितने नाम याद है नेपाल की राजनीति में, वो भी थोड़ा एक बार पॉज करके सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है थोड़ा दूसरे देशों की राजनीति। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत घुसिए मत बहुत ज़्यादा, बहुत एक शॉर्ट में देखते रहा करिए, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नया प्रॉबिटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की प्रमुख पहलों उपलब्धियों पर एक ई-बुक भी जारी की है। अच्छी बात है। बाकी ये भी इसी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। ये इस पोर्टल को आप देख सकते हैं खोल के, आसानी से आपको मिल जाएगा। बाकी और भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर 2022 को क्या था आप सभी जानते हैं, वीर बाल दिवस था कल। इसमें मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर इस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की झलक आप देख सकते हैं, आपको इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। फ़ोटोज़ वगैरह आप नाम डालेंगे वीर बाल दिवस कार्यक्रम या PM मोदी, कुछ भी आप तो कीवर्ड्स वगैरह जो भी डालेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अगर देखना चाहें तो समय हो तो देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है ना। और इनके बारे में पढ़िएगा, है ना। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं बताएंगे, इसके बारे में आप पढ़िएगा अवश्य। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इनके बारे में पढ़ के, और प्रेरणा अवश्य ही मिलने वाली है। इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करूँगा पढ़ने के लिए कि क्यों ये दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट टू रिपेयर। ये क्या है? पोर्टल पर जो भी निर्माता कंपनी है अपने उत्पाद के विवरण के मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, ताकि वे या तो स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत करा सकें। देखिए, आपने कई कंपनियां देखी होंगी, ऑटोमोबाइल्स में एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। वहाँ पर कुछ भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो अपना सर्विस सेंटर तो उनका रहता ही है, लेकिन वो अपने पार्ट्स दूसरों को नहीं बेचती हैं और ना ही बताते हैं कि हम कौन सा पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, कैसा क्या होता है। इसलिए इंसान दूसरी जगह से नहीं करा सकता, उसको उनके ही सर्विस सेंटर से कराना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है ना। और अधिकार भी है सभी ग्राहकों का कि वो कहीं से भी करा सकें। इसलिए अब ये राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी कंपनी होगी उसको अपने सभी मैनुअल्स को डालना होगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके सभी कंपनियां अपने अपने पोर्टल्स में ही जानकारियां उपलब्ध कराने लगें। फिर भी लेकिन ट्रस्ट पे होता है, जिसको जहाँ पे ट्रस्ट होता है वो ऐसा ही करता है। अच्छी बात है, ऐसा बहुत समय से भारत में होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु, इनको फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची के शीर्ष 25 में शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। अच्छी बात है, इन्होंने 12वां स्थान प्राप्त किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं उनमें PV सिंधु भी शामिल हो चुके हैं, बहुत ही आम सीधी भाषा में बोला जाए तो। और ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी हैं। भारतीय खिलाड़ी क्या, ये महिला एथलीटों की ही लिस्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा महिला नहीं लिखा है। बाकी आप महिला खिलाड़ी भी लिख सकते हैं, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। 12वां स्थान प्राप्त किया है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। थोड़ा सा PV सिंधु जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से मेडल्स हैं, बाकी बहुत हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गैटो सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त किया है। अच्छी बात है ना। इनका नाम याद रखिए, गैटो सोरा। गैटो सोरा है, 7 वर्षीय हैं। फोटो आपको दिखाई जा रही है, 7 साल के हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है। टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 19 से 23 दिसंबर 2023 तक कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी। आपको कमेंट में बताना है कुआलालंपुर कहाँ पे है, और एक हिंट ले लीजिए, ये एक कैपिटल भी है। यदि आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो ये नाम तो आपको याद होगा ही, है ना। इनकी फ़ोटो आपने देख ली होगी। बाकी इस चैम्पियनशिप के बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, अच्छा ही होगा। अगली जानकारी। इनर लाइन परमिट प्राप्त करने के लिए बाहर से आने वालों की सुविधा के लिए ILP यानी वही इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया है। पोर्टल को मणिपुर के उच्चायुक्तों और श्रम आयुक्तों के द्वारा के लिए खोल दिया गया है अभी। और देखते हैं आगे क्या होता है। इनर लाइन परमिट क्या कहलाता है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता है। वहाँ पर जाने के लिए अलग अलग लोगों को अनुमति लेना होती है। वहाँ पे एक समय सीमा में जाने के लिए अनुमति लेना होती है, और उस अनुमति उस अनुमति को लेने के लिए परमिट होता है इनर लाइन परमिट। उसमें अब वो मिलना आसान हो जाएगा। अभी तो खोला गया है उपायुक्त और श्रम आयुक्तों के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी आज के इस वीडियो की। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।